नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आप यूपीएलटी 2025 प्री परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कितने स्कोर तक आप सुरक्षित हैं। हम इस उम्मीद के साथ आप सभी से चर्चा कर रहे हैं कि प्री को लेकर हमने जो भी मूल किताबों की चर्चा की थी, वन लाइनर किताबों के बारे में बात की थी, पीवाईक्यू के बारे में बात की थी, जो भी मार्गदर्शन दिया था, उसके आधार पर आप निश्चित तौर पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमने जरूर मेंस को लेकर वीडियो लेक्चर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन प्री के हिसाब से सामान्य अध्ययन के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, या फिर किस तरीके से पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हल करें जिससे कि पुराने प्रश्न आए या फिर रिवाइज होकर आए तो आप वहां पर गलती न करें बल्कि लीड कर जाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे दिमाग में आया कि महीने भर से कम समय बचे हुए हैं आपकी तैयारी को लेकर। जब आपको प्री एग्जाम में बैठना है तो आप मेहनत तो जरूर कर रहे होंगे, अपना आकलन भी कर रहे होंगे, मूल्यांकन भी कर रहे होंगे कि इस एग्जाम में आपकी स्थिति क्या रहने वाली है। तो हम बातचीत करेंगे कि कितने स्कोर तक आप ले जा रहे हैं अपने को तो आप सुरक्षित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को। ये अगर आप समझ जाएंगे तभी आप सुरक्षित स्कोर तक अपने को ले जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा, प्रश्न, मुख्य परीक्षा, जो कि लिखित पैटर्न पर है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में जाएंगे, जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा वो ऑफलाइन प्रश्न पत्र होगा, एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित होगा। सामान्य अध्ययन के कुल 30 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के। हिंदी के 120 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के। कुल मिलाकर आपके प्रश्न पत्र में 150 यानी 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 300 नंबर के होंगे। यानी कि प्री का एग्जाम 300 अंकों का होगा और इन 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 1-2 घंटे का समय होगा, यानी कि 120 मिनट में आपको कुल 150 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। और इसमें नकारात्मक यानी कि जो माइनस मार्किंग है उसका भी प्रावधान किया गया है। यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम इन चीजों का ध्यान वो जरूर रखेंगे कि सामान्य अध्ययन के लिए 30 क्वेश्चन उनके लिए होंगे, हिंदी विषय से परीक्षा दे रहे हैं तो 120 प्रश्न होंगे, टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और कुल अंकों की जो भी अंक है वो 300 नंबर के एग्जाम होंगे। 2 घंटे में आपको एग्जाम देना है और माइनस मार्किंग है। तो बदले हुए पैटर्न में आप देख रहे हैं कि ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, 300 नंबर के प्रश्न होंगे, 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 120 प्रश्न हिंदी के होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब मेंस में आप क्वालिफाई करेंगे, मेंस में सीट के अनुसार 15 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। जो भी कैंडिडेट हैं, यानी कि जितनी भी सीट्स है उसमें 15 गुना आप जोड़ सकते हैं, उतने विद्यार्थियों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो यहाँ पर हमने मेल कैटेगरी में जो भी फॉर्म निकले थे 568 सीट है, इसमें हमने 15 का गुणा किया, 8520 कैंडिडेट जो हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। इसके अतिरिक्त जब आप विज्ञापन देखेंगे तो उसमें मेल, फीमेल और दिव्यांग, इन तीनों को मिलाकर अलग अलग तरीके के फॉर्म निकले हुए हैं, अलग अलग सीट से। उसमें मेल में, जो कि इसी को मैं बेस यहाँ पर बनाया हूं समझाने की दृष्टिकोण से, अगर फीमेल की बात करें तो 119 सीट यहाँ पर फीमेल के लिए भी आई हुई हैं, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी में कहीं 4, कहीं 2, कहीं 1, टोटल जो सीट्स हैं वो 716 सीट्स हैं हिंदी विषय में यूपीएलटी के लिए। इसमें अगर आप 15 का गुणा कर देते हैं तो मोटे तौर पर आप देख रहे हैं कि 10,740 कैंडिडेट
मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आप सभी अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि लाखों विद्यार्थियों ने अप्लाई किया हुआ है। तो लाखों में से हजार कुछ हो सकता है कि एग्जाम देने न जाएं, लेकिन जिन्होंने कमर कस लिया है, जो महीनों से मेहनत कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एग्जाम देने जाएंगे। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखेंगे। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी मेहनत को और धार देती हैं। आप अपना मूल्यांकन कर लेंगे कि हमको अभी शुरुआती दौर में 10,000 के अंदर आना है, तभी आप मेंस में जाएंगे, फिर वहां पर परफॉर्मेंस करेंगे, जिसको लेकर मैं आप सभी को प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है, मुझे अन्य चीजों की जरूरत नहीं है, जरूरत है। लेकिन जब मैं सच्चे दिल से आप सभी से बात करता हूं, तो हमको पता है कि आखिरकार किस बाधा को पार करना जरूरी है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, ऑलरेडी अलग अलग परीक्षाओं में बैठ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर प्री निकालना आपके लिए कठिन नहीं होगा। 10-15 गुना में आप आराम से आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको वहां पर तकनीकी तौर पर अपने को मजबूत करके आना पड़ेगा। अभी मैं उस पर बातचीत करूंगा। तो मैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी से लगातार जुड़ा हुआ हूं, आपके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी प्रश्न उत्तर लिखा रहा हूं, आप उसको लिख भी रहे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हमको चेक करने के लिए भेजे भी हैं, और एक एक करके उनकी कॉपी को मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने रखूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो पैटर्न आपको समझ में आ गया कि हमें शुरुआत में प्रारंभिक परीक्षा में जब जाना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जीएस के पैटर्न को ध्यान में रख लेना है, हिंदी विषय से संबंधित कितने प्रश्न आएंगे उसको ध्यान में रखना है, समय को ध्यान में रखना है। 120 मिनट में 150 प्रश्न हल करने, और धुआंधार हल नहीं करना है, बल्कि उसमें माइनस मार्किंग को भी ध्यान में रखना है कि जो सही उत्तर आ रहे हैं उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं आ रहे हैं तो छोड़ देना है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा रिस्क लेना है, लेकिन एकदम से आंख बंद करके प्रश्न पत्र को हल नहीं करना है। एक चीज आपको ध्यान रख लेना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो सेफ स्कोर है कितना हो सकता है। तो मोटे तौर पर अगर हम हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करते हैं, तो भी आपको जीएस में कम से कम 15 क्वेश्चन सही कर लेना है। जीएस में कम से कम, ध्यान रखिए मैं कम की बात यहां पर कर रहा हूं, कम से कम। अधिक जितना करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, प्री में 15 गुना में अगर आप आ जाते हैं तो कोई टॉपर हो चाहे एकदम से लोअर हो, सभी बराबर है। फिर भी आप मेहनत करिए। 15 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन आपको जीएस में लाना है। और हिंदी में अगर हम बात करें तो कम से कम 100 क्वेश्चन सही कर लेना है। तभी ये मानकर चलिए कि आप फाइटिंग में हैं, क्योंकि वर्षों से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल जो है वो काफी हाई है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 15 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन, इसको लेकर भी आपके चैनल पर प्रैक्टिस सेट हम लाए हुए हैं। आगे भी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आप सभी को बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे आप सभी तैयारी करते हैं वैसे ही हम भी आपके बारे में सोचते हैं। कुछ चीजें होती हैं, उन पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो क्लास 1-2 दिन इधर उधर हो जाती है, लेकिन उसको भी आपको पॉजिटिव ही लेके चलना है। क्योंकि अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो इतना मटेरियल है आपके पास कि आप चाहे तो उसको भी उपयोग में ला सकते हैं, उसको भी आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से सार्थक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं 115 क्वेश्चन। 115 क्वेश्चन 150 में से आपको हर हालत में कर लेने हैं, तभी आप 15 गुना में जा सकते हैं। ये कम से कम मैं बता रहा हूं। अधिक से अधिक तो आप जितना करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, और उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ आप मेंस की भी तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके पास वक्त नहीं रहा, पारिवारिक जिम्मेदारियां रही, थोड़ा सा देरी से उनकी निद्रा खुली, तो वो ध्यान में रखें कि जब भी वो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, या फिर मूल किताबों को पढ़ रहे हैं, वन लाइनर किताबों को पढ़ रहे हैं, सिलेबस को प्रिंट आउट करके अपने पास रखे हुए हैं, उसमें से उनके लिए कौन सा कठिन पोर्शन है
उस पर वो विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी 115 क्वेश्चन तक का टारगेट रखें, आराम से आप कर लेंगे। अगर हम बात करें कि 230 क्वेश्चन 230 नंबर आपके आ गए 300 में, तो इसका प्रतिशत अगर मैं निकालूं तो लगभग 76% के आसपास में हो रहा है। आए दिन जितने भी परिणाम आते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी विद्यार्थी अगर 75% मार्क्स ला देते हैं, समझ जाइए कि वो उस परीक्षा में सेफ है। ठीक है, तो स्कोर आप ध्यान में रखिए कि 115 क्वेश्चन आपके मिनिमम होने चाहिए। अभी से आप अपने दिमाग में रखिए, जितना भी आप प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें से, चूंकि हम प्रैक्टिस करते हैं अपने आकलन को लेकर, हो सकता है कि प्रैक्टिस से आसान क्वेश्चन पेपर आ जाए, हो सकता है कि प्रैक्टिस से कठिन भी क्वेश्चन पेपर आ सकता है। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू बढ़िया से हल कर लिया है, वो पीवाईक्यू किसी भी लेवल का हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के लिए आपने बुक खरीदी हो, वो यूपी एलटी के लिए बुक खरीदी हो, जीआईसी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, जितना भी आप पीवाईक्यू हल कर लेंगे उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हाँ, हल करते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपके सिलेबस में कौन चीज है कौन चीज नहीं है। जैसे यूपी एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं रहेगा, तो उस पोर्शन को छोड़ दीजिए। कहने का मतलब, जैसे आप यूजीसी नेट के भी क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं, तो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कम से कम जो हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित पोर्शन है, व्याकरण से संबंधित पोर्शन है, उसको जरूर एक बार टैकल कीजिए, उसको देखिए, उसको हल करने का प्रयास कीजिए। ये मानकर मत चलिए कि ये तो मेरे लिए नहीं है। कई बार हमने देखा विद्यार्थी यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी के एग्जाम को लेकर भी जो हम क्वेश्चन पेपर आप सभी के सामने हल कराते हैं, वो पूछते हैं कि क्या ये मेरे लिए? तो दुख होता है कि अभी ये तैयारी कर रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं। तैयारी करने वाले विद्यार्थी शुरुआत से ही समझ गए होंगे कि उनको कैसे अध्ययन करना है, कैसे पढ़ना है। तो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कम से कम हम कम से कम कोशिश करेंगे कि 15 सेट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको घबराना नहीं है, इसको लेकर हम बना लिए हैं क्वेश्चन पेपर, बस थोड़ी सी समय की दिक्कत है, अब वो भी ठीक हो जाएगी तो फिर मैं आपके सामने लाऊंगा। और जीएस को लेकर हम लोग एकदम से कटिबद्ध हैं। कम से कम जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं, अब वो पीछे न रहे, वो 15 क्वेश्चन क्या बल्कि 15 से अधिक क्वेश्चन को हल कर पाए, और हमने पूरी योजना बनाई हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे दिमाग में आया कि आप सभी निश्चित तौर पर ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको एक टारगेट देना बहुत जरूरी है कि पढ़ने के लिए तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, माइनस मार्किंग को भी ध्यान में रखते हुए, कम से कम आप कोशिश कीजिए कि 115 क्वेश्चन तक आप सही कर ले जाएं। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप 15 गुना में शामिल हो जाएंगे। तमाम विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में ये बात जरूर आ रही होगी कि क्या सभी कैटेगरी को इतना लाना है, क्योंकि मैं कभी कैटेगरी को उतना ध्यान नहीं देता हूं। कैटेगरी हो सकता है कि आपके लिए सहायक हो, लेकिन कॉमन तरीके से अगर आप टारगेट करके चलते हैं तो हो सकता है कि किसी का 110 सही हो जाए, किसी का 112 सही हो जाए, किसी का 120 सही हो जाए। ये तो आपकी पढ़ाई के ऊपर निर्भर है। तो कम से कम प्रारंभिक परीक्षा तक कैटेगरी को लेकर बिल्कुल आप अपने दिमाग में कोई बात न रखें। बाद में मुख्य परीक्षा में जब रिजल्ट घोषित होगा, कैटेगरी रिजल्ट बनाने वाले के लिए छोड़ दीजिए, वो आप निर्धारित करेंगे कि कितना कट ऑफ, कितना क्या किस कैटेगरी के कैंडिडेट जा रहे हैं। जब आप अपने को कॉमन तरीके से अनरिजर्व्ड की तरह मेहनत करेंगे तो आप किसी न किसी कैटेगरी में जरूर आ जाएंगे। शुरुआती दौर से ही अपने कैटेगरी के लिए अगर आप खेलेंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने बहुत ही ईमानदारी के साथ आप सभी के सामने जो भी विचार थे उसको रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। निश्चित तौर पर इस चैनल से बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन होगा, हम इस उम्मीद के साथ आप सभी से जुड़ते हैं। बाकी चीजों के लिए आप आगे भी जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।